हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका 7th लेक्चर हम आज करने जा रहे हैं। 6th लेक्चर के अंदर हमने जो जनरेटर की वर्किंग, मोटर की वर्किंग और जनरेटर की वर्किंग जो उनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। यहाँ पर हम एसी और डीसी जो जनरेटर हैं उनकी सेपरेटली वर्किंग जो है उसको स्टडी करेंगे। लास्ट अपन एसी और डीसी के एडवांटेज स्टडी किए थे कि एसी करंट के क्या एडवांटेज है, डीसी के क्या है, फ्रीक्वेंसीज के बारे में डिस्कशन किया था थोड़ा सा कि एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। इंडिया के अंदर जो है एसी 50 हर्ट्ज के ऊपर जो है हमारा जो सप्लाई आ रही है जो हमारे घरों में, उसमें जो अल्टरनेटिव करंट हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ब्रिटेन के अंदर भी 50 हर्ट्ज है, यूएसए के अंदर जो है वो 60 हर्ट्ज है। लेकिन हमारे जो यहाँ पर सप्लाई है वो 220 वोल्ट से 250 वोल्ट है, लेकिन वहां पर जो है वो 110 वोल्ट है फॉर यूएसए एंड यूके। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है और फ्रीक्वेंसी इनकी भी 50 हर्ट्ज है, इनकी 60 हर्ट्ज है। तो ये थोड़े से स्पेसिफिकेशन से आप ध्यान में रखें। अब आप करते हैं एसी और डीसी जनरेटर की वर्किंग जो है, एक्चुअली वो मतलब वर्क कैसे करते हैं, वो करंट प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो यहां पर हमने ये देखना है कि इनका प्रिंसिपल वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो अपन ने पढ़ा कि whenever a current carrying conductor placed whenever a conductor is placed in a changing magnetic field it produces current, induced current। तो यहाँ पर वही है whenever in a closed circuit मतलब जो कॉइल है वो एक कंप्लीट सर्किट बनाए, closed circuit the magnetic field lines change and induced current is produced। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब चेंज होती है तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर। और यहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट की डायरेक्शन अपन ने डिस्कस किया था। कौन सा रूल यूज करेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है इसकी हेल्प से हमें करंट की डायरेक्शन का पता चलता है। राइट हैंड की तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तीनों। तो हमें फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट में फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन पता है, करंट की डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड। कंस्ट्रक्शन, अब आप थोड़ा सा अपने माइंड में जो मोटर स्टडी की आपने उसकी स्ट्रक्चर को माइंड में रखो और फिर आप जनरेटर के साथ उसका कंपैरिजन करो कि इनमें क्या सिमिलरिटीज है। तो आप देखोगे कि मोस्टली जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। ये देखने में हमें सेम लग रहा होगा कि ऐसी तो मोटर बनाई थी, ऐसी जनरेटर बनाया, तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो वो आप उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसके जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है मतलब वो क्या है, एक है फर्स्ट है आर्मेचर। आर्मेचर मोटर के अंदर भी था। आर्मेचर क्या है? इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो कि सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड की होती है और ये रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करता है और यही काम ये करता था मोटर में। लेकिन कंडीशन क्या थी, मोटर में हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देकर रोटेट करवाते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना देते थे उसके अंदर और वो रोटेट करना स्टार्ट करता था। यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, इसको हम रोटेट कराएंगे मैनुअली और ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। मैनुअली कैसे, इसको आप अभी यही रोकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हमारे जनरेटर्स आपने देखे होंगे घरों में या आपने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जहां भी आपने देखा होगा। जनरेटर किस पे वर्क करता है? डीजल पे। क्लियर है? तो हम जनरेटर में डीजल डालते हैं और वो डीजल से चल के इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो डीजल का क्या काम है? देखो, डीजल का वही काम है जो हमारी गाड़ियों में काम आता है। डीजल क्या करता है? अंदर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रोटेट करवाता है उसके व्हील्स को। और जब वो व्हील्स रोटेट करते हैं उसके साथ डायनमो अटैच होते हैं पीछे। जनरेटर के साथ डायनमो अटैच होता है। वो डायनमो के अंदर जब आर्मेचर रोटेट करता है तो जो साइडों पे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है उसके बीच में जब आर्मेचर रोटेट करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी बनानी है सभी का मैकेनिज्म सेम है कि एक, हाँ, वो जो आपने डायनमो को रोटेट करवाना है उसके जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं रोटेट करवाने के। विंड मिल्स के अंदर हवा से डायनमो रोटेट करवाते हैं। रोटेट डायनमो करता है विद द हेल्प ऑफ विंड और वो पड़ा होता है जो उसका आर्मेचर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा होता है। जब दोनों चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इस तरह से हाइड्रो एनर्जी जो आपने देखा डैम्स के अंदर, जो हम देखते हैं कि डैम्स पे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है, उसमें भी डायनमो रोटेट करता है। डायनमो लगा होता है वो जो पानी के अंदर, तो जब पानी फ्लो करके जाता है उसके ऊपर से तो वो डायनमो को रोटेट करवा देता है। क्लियर है? थर्मल पावर प्लांट में भी ऐसा ही होता है। थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, हाई हीट से स्टीम जनरेट करवाते हैं, वाटर को बॉयल करके स्टीम जनरेट करवाते हैं। वो स्टीम प्रेशर के साथ टरबाइन के आगे फैंस लगे होते हैं।
जैसे मान लो ये टरबाइन है, यहां पर जो है इधर फैन लगे होंगे, तो वो फैन को रोटेट करवाएंगे तो ये टरबाइन जो है अंदर से इसकी जो आर्मेचर है वो रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसकी करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर हमारा है इसके बाद, उसमें अपन डिटेल में स्टडी करेंगे कि अलग अलग टाइप जो है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, जैसे हाइड्रो एनर्जी है, विंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सारी चीजें अपन कैसे यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। यहां सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब जनरेटर के अंदर कुछ रोटेशन होगी, उसका आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है और वो रोटेट होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। तो आर्मेचर समझ आ गया, इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर माउंटेड रहती है। नेक्स्ट है फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट ये वाली है, ये आर्मेचर अंदर वाला, ये फील्ड मैग्नेट है। फील्ड मैग्नेट क्या करती है, ये मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो प्रोवाइड कराएंगे, इसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाएंगी। अब ध्यान रखना, अगर तो छोटा डायनामो, छोटी मोटी मोटर, आपने देखा होगा बच्चे साइकिल के टायर के साथ जो है वो मोटर को असेंबल कर देते हैं, जब साइकिल चलती है तो वो मोटर जो है वो डायनामो का काम करती है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो छोटे मोटे इंडिकेटर वो जगाने के काम करती है। तो जो इस तरह के छोटे मोटे जो डायनामोज हैं वहां तो हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं, उसे मैग्नेटो भी बोला जाता है। लेकिन जो बड़े जनरेटर हैं कमर्शियल लेवल के ऊपर जिनका यूज किया जाता है, उसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं रखी जाती, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। वहां पर हम रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है और उस मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर जब रोटेट करवाया जाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग, जो स्लिप रिंग्स है उसका क्या काम है, ये हमारे जो है गोल जो बने हुए हैं ये स्लिप रिंग्स हैं। ये यहाँ पर सिंपली जो है ब्रशेस के साथ मिलके स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारे कोई ब्रशेस लगे हुए हैं, कार्बन ब्रश B1 B2, स्लिप रिंग्स भी अपन स्टडी किया था, ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं। मोटर में आपने देखा होगा हमारा फिफ्थ पार्ट एक और था, सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी। लेकिन यहाँ पर बैटरी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी है, इसको देनी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। लोड रेजिस्टेंस का मतलब कि यहां से जब करंट आएगा तो आप इसको यहां से सर्किट को आउटपुट करंट जो है वो ले सकते हैं, इससे करंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। मोटर में यहां पर हमने क्या लगाई थी, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए यहां हमने लगाया गैल्वेनोमीटर, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उससे हमने चेक करना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये सारे इसके जो कंस्ट्रक्शन में जो पार्ट्स हैं अलग अलग। अब इसकी वर्किंग आप देख लेते हैं। देखो यहां पर मैंने दोनों बनाए हैं, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, ये हमारा डायरेक्ट करंट जनरेटर है। अब डीसी और एसी के जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं, ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं सेम है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर हम यूज करते हैं स्लिप रिंग्स। दे वर्क एज सिंपल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विद आवर कार्बन ब्रशेस। क्लियर है। लेकिन जो हमारा डीसी जनरेटर है इसमें थोड़ा आप देखो, यहां पर स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं, यहां पर ये जो लगे हैं R1 R2, ये हाफ स्लीव्स हैं दोनों, कंप्लीट रिंग्स नहीं है, जैसे यहां पर दो कंप्लीट अलग अलग रिंग्स लगे हैं, ये हाफ स्लीव्स हैं और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का काम करने के अलावा ये एज अ कम्यूटेटर वर्क करते हैं। ये मैंने मोटर के कंसेप्ट में भी बताया था, एसी और डीसी मोटर में जब अपने डिस्कशन किया था। तो ये एज अ कम्यूटेटर वर्क करते हैं। कम्यूटेटर का क्या काम है, ये है हमारी, इसे बोलते हैं स्प्लिट रिंग, इसे बोलते हैं स्लिप रिंग। जब आप एसी जनरेटर बनाएंगे तो उसमें हम क्या लगाएंगे, स्लिप रिंग लगाएंगे, लेकिन जब डीसी बनाएंगे उसमें स्प्लिट रिंग लगाएंगे। और ये मैंने पहले भी बताया था, स्प्लिट रिंग का काम क्या है, हाफ जो आपका रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री रोटेशन कंप्लीट होने के बाद ये स्प्लिट रिंग्स जो है नीचे से इनके कनेक्शन की पोलैरिटी को इनवर्स कर देंगे, चेंज कर देंगे और उसकी हेल्प से डीसी करंट बनेगा। वो अभी आप देखते हैं कैसे बनेगा, पहले आप एसी करंट देखिए कैसे बनता है। तो इसकी वर्किंग में क्या होगा, हम इसको रोटेशन दे रहे हैं, ये एक्सिस है जिसके अराउंड जो हमारा आर्मेचर है वो रोटेट कर रहा है। अब आर्मेचर रोटेट कर रहा है तो इस आर्मेचर में जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन जो है कैसे फाइंड करेंगे आप, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से। अब देखिए फोर्स हमारी जो है उसको इनवर्ट लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है तो करंट इधर प्रोड्यूस होगा नीचे, और यहां पर फोर्स, अब देखो अगर ये प्लेट का ये वाला जो ए साइड है ये अंदर को जाएगी तो ऑब्वियसली बी साइड बाहर को आएगी। तो जब ये यूं रोटेट करेगा तो ये डायरेक्शन जो है इसकी करंट की ये रहेगी इस तरह से। क्लियर है। अब मान लीजिए इसने 180 डिग्री का सर्कल कंप्लीट कर दिया, ये 180 की कन्वर्जन होके
अब पोजीशन ये आ गई कि जो ए प्लेट है, ए साइड है, जो आर्मेचर का ए पोर्शन था वो अब इधर चला गया। अब यहां जाने के बाद देखो, अब ये तो रोटेशन तो इसकी यही रहनी है जो चल रही है। यहां आने के बाद क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन जो है वो इनवर्स हो जाएगी। कैसे? अब पहले ये प्लेट जो अंदर जा रही थी ए, अब वो बाहर को आएगी, क्योंकि ये पहले ए प्लेट थी, ये अंदर गई। अब हाफ रोटेशन के बाद फिर अब ये कहां आएगी? बाहर आएगी। इधर से बाहर आएगी, इधर से अंदर जाएगी। मतलब हाफ सर्कल के बाद यहां पर करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब देखो करंट की डायरेक्शन किधर है, यहां पर फोर्स अंदर को लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड उधर को जा रही है और करंट प्रोड्यूस होगा पर नीचे। इसकी बात करें, क्लियर है? और इसको देखिए तो फोर्स अंदर को लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाएगी। तो यहां पर जो हमारा करंट का प्रोडक्शन है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हर 180 डिग्री चेंज के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब फर्स्ट करंट की डायरेक्शन ये होगी, दूसरी करंट की डायरेक्शन ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। तो ये इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये होगा हमारा अल्टरनेटिंग टाइप का इंड्यूस्ड करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट हमने बनाना सीख लिया, ठीक है। अब डायरेक्ट करंट कैसे बनाएंगे? देखो डायरेक्ट करंट में क्या करना है, हमारे सेम प्रोसीजर यही अल्टरनेटिंग करंट वाला। यहां पर जब ये 180 डिग्री का इन्वर्जन आता है, जब हमारा आर्मेचर 180 डिग्री रोटेट करता है, तो ए साइड जब यहां आ जाती है तो नीचे से कम्युलेटर जो अपना इनवर्स पोलैरिटी को चेंज कर देता है। तो फर्स्ट केस में करंट की डायरेक्शन ये होती है, नीचे आने के बाद दोबारा फिर जब ये पोलैरिटी चेंज करेगा तो करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो डायग्राम में भी यही दिखाया गया, पहले यहां पर करंट इधर था फिर इधर हो गया, लेकिन यहां पर फर्स्ट हाफ में भी इधर ही था और सेकंड हाफ में भी इधर ही था। तो ये करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है। तो यहां पर जो है हमारा डायरेक्ट करंट बनता है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट। तो एक बार आपको मोटर का डायग्राम एक बार दोबारा मैं बता देता हूं आपको, जो मोटर का डायग्राम आपने बनाया था वो कैसे था। देखो मोटर के डायग्राम में बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये इसका आर्मेचर लगा है। यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग्स लगी हैं और यहाँ पर हमने सोर्स ऑफ बैटरी लगा रखा है, ये स्विच है, ये ब्रशिंग है हमारे, और करंट जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव और नॉर्थ टू साउथ ही जा रही है और ये रोटेशन स्टार्ट कर रही है। तो देखो यहाँ पर है सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि इसको रोटेट करवा रहा है, और यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर। सोर्स रोटेशन का सोर्स हमने इसको दे रखे होंगे, किसी ना किसी चीज से इसको अटैच करेंगे जो कि इसको रोटेट करवाएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में जब ये चेंजेस होंगे आर्मेचर के साथ इंटरेक्शन में, जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें चेंजेस होंगे तो वहां से करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। क्लियर है? अब एसी और डीसी में दोबारा एक बार मैं बता रहा हूं आपको, एसी में लगी होगी स्लिप रिंग्स जो कि सिंपल स्लाइडिंग प्रोटेक्ट का काम करेगी, गैप्स पे लगी होती है ये। डीसी में जो है वो हाफ स्लीव्स रिंग लगी होंगी जो कि वहां पर स्प्लिट रिंग का काम करती है। सिर्फ ये चीज है जो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर को एक दूसरे से अलग अलग करता है, अदरवाइज इनकी स्ट्रक्चर, इनके जो कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग सब बिल्कुल सेम है। सिर्फ स्प्लिट रिंग जो है वो हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलैरिटी को इन्वर्स करके दोबारा फिर उसी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करवा देती है, जिस वजह से यहाँ पर डीसी करंट जो है वो जनरेट। अब जो हमने करंट बनाया, चाहे वो एसी है चाहे वो डीसी है, दोनों ही करंट जो उनका मैग्नीट्यूड है करंट का, वो अगर हमने बढ़ाना हो तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास चार चीजें जिसकी हेल्प से आप अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट जनरेटर की जो इंड्यूस्ड करंट की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आर्मेचर। ये जो हमारा आर्मेचर है, अगर आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से जो हमारा मैग्नीट्यूड है करंट का वो बढ़ जाएगा। दूसरा एरिया ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर जितना बड़ा होगा हमारा उतना ही ज्यादा करंट उसके अंदर से हम इंड्यूस करवा पाएंगे। देन स्पीड ऑफ रोटेशन, ये स्पीड ऑफ रोटेशन जैसे जैसे स्पीड ऑफ रोटेशन को हम बढ़ा देंगे करंट फास्ट होता जाएगा, करंट इंड्यूस करंट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो ये साइडों पे फील्ड मैग्नेट लगी है, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर दें तब भी हम मैग्नेटिक जो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट को एक जनरेटर में कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ये उसके चार स्टेप्स हैं। ये लास्ट भी अपन डिस्कस किया था, मैंने तो बताया था कि जब जनरेटर चलता है, जब उस जनरेटर को अपन स्टार्ट करते हैं, और मैंने ये मोटर के एग्जांपल में बताया था कि जनरेटर को जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते करते जब अगर लाइटें आप देखो तो धीरे धीरे जलना स्टार्ट होती है, क्योंकि जब
स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्पीड स्लो होती है, तो करंट इंड्यूस्ड कम होता है, लेकिन जब वो अपनी पूरी स्पीड पकड़ लेता है जनरेटर, उसके बाद उसमें से कांस्टेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होती रहती है, और कांस्टेंटली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के बाद जो उसका इंड्यूस्ड करंट है वो भी फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये थी वर्किंग हमारे एसी और डीसी जनरेटर की, उसका प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स, उसकी वर्किंग और क्या क्या चीजें इनको इफेक्ट करती हैं, इसके डायग्राम्स हैं। इसको आप स्टडी करें अच्छे से, और जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आपके पास जो भी सोर्स है उसमें आप इसको स्टडी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।